हरियाणा की सरकारी शिक्षा पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग धांडा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है पिछले 4 साल में 5 लाख बच्चे शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहे हैं। उन्होंने कहा 62% बच्चे 10वीं कक्षा तक आते आते फेल हो जाते हैं, वहीं महज 100 में से 3 बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। अनुराग ये कह रहे थे कि सरकारी स्कूलों के 26 लाख बच्चों में से 8 लाख बच्चों ने ही 12वीं पास की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगे कहा प्रदेश के स्कूलों में 32% बच्चे 9वीं कक्षा में फेल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेरोजगारी में नंबर 1 आने का कारण हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और हर साल लाखों का विभिन्न कक्षाओं में फेल होना बताया जा रहा है। 2022 में 4,26,690 बच्चे ऐसे थे जो 9th और 10th क्लास में रजिस्टर हुए। ये गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक सारा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इनमें से 21-22 के सेशन में अगर आप देखें तो 2,27,804 बच्चे 9th क्लास में वो फेल हो जाते हैं। इनमें से 32% बच्चे और 10th क्लास में जो अपीयर होते हैं वो होते हैं 1,63,346 बच्चे। 4,26,690 बच्चों से बात शुरू हुई थी। इसमें 43% फेल हो जाते हैं 10th क्लास में, 57% रिजल्ट था। 10th पास बच्चे 94,281 बच्चे 10वीं पास कर पाते हैं। 12th पास किया 75,424 बच्चों ने। यानी एक सेशन के एक क्लास के अगर बच्चे लें तो 100 बच्चे अगर पढ़ाई करना शुरू करते हैं या 9th क्लास तक पहुंचते हैं, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, 9th से पहले भी काफी ड्रॉप आउट है। अगर 100 बच्चे 9th क्लास तक अपनी पढ़ाई में पहुंचते हैं तो सिर्फ 30 बच्चे, 100 में से सिर्फ 30 बच्चे 12वीं पास करते हैं। अनुराग धांडा साहब क्या कुछ बोलते नजर आए। आंकड़ों के साथ उन्होंने मौजूदा सरकार को घेरा, सरकार को तो घेरा और जज्बा को भी लपेटा, यानी गठबंधन को। और दूसरी तरफ हालांकि इन आंकड़ों की हकीकत की तरफ अगर देखें तो हकीकत काफ़ी पुरानी नज़र आती है। आम आदमी पार्टी से उमेश शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद अंजू दहिया जी। दोनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उमेश साहब, एक बात की तो तारीफ करनी होगी, पूरे आंकड़ों के साथ आप आते हैं। चाहे दिल्ली की बात करूं चाहे पंजाब की बात करूं, पंजाब की राजनीति में भी आप लोगों ने शिक्षा को अहम मुद्दा बनाया था और जिसका फायदा भी आपको मिला। लेकिन सवाल आपसे है, वाकई ये हकीकत है या फिर चुनावी मुद्दा समझूं इसको? नमस्कार सर। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं कि शिक्षा किसी भी प्रदेश के अंदर सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए, और वो क्यों नहीं होता वो हमारे पुराने राजनीतिज्ञों से पूछना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आंकड़े, कि किस तरह से जो पिछले 10 साल से सरकारी सिस्टम में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं उसकी बात आज हम लोगों ने रखी है। आज हम लोगों ने इस प्रदेश के 26 लाख बच्चे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोगों ने 26 लाख बच्चों की माओं के जो सपने इस बाड़े के अंदर रोंदे जा रहे हैं उसकी बात हम लोगों ने रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आंकड़े आज हम लोगों ने सरकार के सामने रखे हैं, सरकार को इस आंकड़ों का जवाब देना चाहिए और श्वेत पत्र लेके आना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े इतने विभत्स हैं। अमर जी, आप एक बात समझिए कि अगर किसी भी प्रदेश के 26 लाख बच्चे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उसमें से 62% बच्चे 10वीं ही ना कर पाए और 70% बच्चे 12वीं ना कर पाए, तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा? उस प्रदेश का वो हाल होगा जो आज हरियाणा का है। उस प्रदेश का वो हाल होगा कि जो हरियाणा है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी में नंबर 1 है। उस प्रदेश का वो हाल होगा कि क्राइम के मामले में आज हरियाणा नंबर 1 बनता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इतना बड़ा तबका है हरियाणा का, 26 लाख बच्चे यानी कि 40% बच्चा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उन बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है हमारी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा। आज आम आदमी पार्टी ने 2024 के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आज हम लोगों ने वो उठा दिया। जी ठीक है, बीजेपी से भी हमारे साथ डीपी कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। कौशिक साहब,
हालांकि मैं उमेश साहब से सवाल कर रहा था कि ये हकीकत है या फिर चुनावी मुद्दा है। 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं आप लोगों से। अमर जी, उमेश भाई नए नए प्रवक्ता बनाए हैं पार्टी ने, इनको भी अच्छा डाटा दिया इन्होंने। इतनी झूठी पार्टी आप पार्टी है, शायद मुझे हिंदुस्तान में और कोई पार्टी रजिस्टर्ड हो ना, कोई मुझे पहले जो रजिस्टर्ड है वो भी ऐसे झूठ नहीं बोलती होगी। आप देखिए, हिमाचल में कुछ बोलते हैं, पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं, गुजरात में कुछ बोलते हैं। इनके लेखे सिर्फ इनकी दिल्ली बहुत बेस्ट है। पंजाब का रिजल्ट आपके सामने है, पंजाब में लोग इनके कितना थू कर रहे हैं इनको। दिल्ली का आपके सामने, जितना भ्रष्टाचारी पार्टी इनके, ये सारे मंत्री जेल के अंदर है, नए नए खुलासे खोलते आ रहे हैं। जो इनका मॉडल है, शिक्षा का मॉडल जो दिल्ली के अंदर है, मुझे लगता है ये जो पेपरों में खेलते हैं ना ये लोग झूठ बोल के, ये देश की जनता इतनी पागल नहीं है जितना पार्टी वाले समझते हैं। सिर्फ झूठा आंकड़ा पेश करने का काम है। हरियाणा मुझे लगता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने है, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है, हरियाणा सबसे। कौशिक साहब, शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, 4 साल का, फिर आप हिसाब बता दें कि हाँ हमने शिक्षा के लिए ये किया है। अमर जी, आपके डाटा बोलते हैं, सरकार हमेशा अपने डाटा पेश करती है, हर बात चीजें देती है। मुझे लगता है इतना एजुकेशन के मामले में हमारा बजट देखिए और चीजें देखिए, हमने स्कूलों में सुधार करने की इतनी अच्छी कोशिश की है, कितने मॉडल स्कूल हम लेकर आए हैं, कितने कॉलेज जो हमारे जो कभी बुढ़ा साहब ने सोचा भी नहीं था, हम लोगों ने वहां कॉलेज खोल दिए। ठीक है ना, ये सब चीजें किस लिए? बिल्कुल, 2023 और 24 के लिए 20,638 करोड़ का बजट का भी प्रावधान है आपके पास, लेकिन 2023 और 24 के लिए पहले की सरकार का हिसाब आपसे मांग रहा था मैं। फिलहाल अंजू दहिया जी भी हमारी वेट कर रहे हैं। मैम, पुरानी सरकार का जिक्र आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, कांग्रेस के काल में भी क्या दशा थी शिक्षा की वो आपको भी पता है, लेकिन बीजेपी में क्या तब्दीलियां आई और आपका दावा कितना सत्य है, क्या लगता है मैम आपको? आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगी। जहां तक बात है एजुकेशन सिस्टम की, तो जो भी पार्टी आती है स्पेशली हरियाणा में, तो बच्चों के लिए वो काम करते हैं। अब उसको हम किस तरह से देखते हैं वो हमारा रवैया है, वो एक आम जनता का रवैया है। टीचर्स उसको किस तरह से देखते हैं, पेरेंट्स उसको किस तरह से देखते हैं। और ये जो मुद्दे हैं, अच्छी बात है कि एजुकेशन को इस बार राजनीतिक पार्टियां भी सामने लेके आ रही हैं, उसको मुद्दा बना रही हैं, तो हो सकता है इससे और सुधार हो। लेकिन हरियाणा की जब मैं बात करती हूँ, तो जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमारे आए हैं यहाँ पर, तो उन्होंने काफी काम किया है। देखिए, आप दिल्ली के भी स्कूल हैं, लेकिन मैंने अब तक, मैं सोनीपत से हूँ, दिल्ली के बहुत पास हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि वहाँ पे सभी स्कूल डिजिटल हैं। हरियाणा में सभी स्कूल डिजिटल हैं, बच्चों को टैबलेट दिए गए। जितने भी स्कूल हैं सभी में लाइब्रेरीज हैं, पीने के पानी की व्यवस्था है, अच्छी से अच्छी बुक्स उनको प्रोवाइड की जाती हैं, बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाती है। क्या दिल्ली में ऐसा है? देखिए, मैं किसी दिल्ली और हरियाणा को मैं बाइफिकेट नहीं कर रही, डिवाइड नहीं कर रही। मैं नहीं कह रही कि वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और यहाँ क्या नहीं है जी। लेकिन ये जो आंकड़े आप लोग लेके आते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्शन करते हैं। लेकिन जहाँ तक ड्रॉप आउट की बात है या बच्चों की, एक तो मैंने एक पॉइंट पढ़ा जिसमें लिखा गया था कि बच्चे जो हैं वो मतलब ड्रग्स एडिक्ट हो रहे हैं। ये प्लीज ऐसी झूठी अफवाहें ना फैलाएं। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल का कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट नहीं है। अगर कोई ड्रॉप आउट होता है तो उसे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स घर घर जाके उनको हम स्कूल्स में लेके आते हैं। हमारे पास कोई भी ड्रॉप आउट बच्चा नहीं है और इस चीज के लिए मैं आश्वस्त हूँ। तो ठीक है, आप लोग मुद्दा बनाएं। काफी वैलिड पॉइंट आपने उठाया है, काफी वैलिड पॉइंट उठाया है, और डीपी कौशिक साहब से भी जवाब लूंगा और आम आदमी पार्टी के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आपने कुछ चीजें, कुछ पॉइंट उठाए हैं, जैसे डिजिटल और ड्रॉप आउट का जो झूठ है उसके बारे में जो आप बोल रही हैं, ये आपके लफ्ज हैं, मेरे नहीं है। तो शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल, और तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं आपसे, उमेश शर्मा साहब और शिक्षाविद अंजू दहिया जी और डीपी कौशिक साहब बीजेपी से। उमेश शर्मा साहब, जिस तरीके से अंजू मैम हालांकि ब्रेक से पहले कह रहे थे कि ड्रॉप आउट नहीं है, झूठ है ये सब कुछ, और दूसरी चीज़ डिजिटल को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े किए हैं कि दिल्ली में क्या है, आप पहले वो बताएं, हरियाणा में तो सब कुछ ठीक है। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैम आपने अंजू जी हैं, इनको शिक्षाविद से करके बीजेपी की प्रवक्ता बता दीजिए। मेरी आवाज आप तक आ रही है? इन्होंने बोला कोई ड्रग्स नहीं है। जी जी, फरमाइए। मैं ये भास्कर की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये छपी है 26 मई 2022 को, जिसके अंदर सिरसा के अंदर जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो ड्रग पेडलर मिल जाते हैं, और उसके ऊपर सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपनी कमेटी बिठा दी गई है। ठीक है, ये भास्कर की लीड स्टोरी है हरियाणा की। दूसरी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, ये भास्कर की
कि एक कमेटी बनाई गई है हरियाणा के अंदर, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी की इन्होंने बात की, उन्होंने एक कमेटी बिठाई है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं वो बच्चे गैंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो एक कमेटी बनाई गई है पुलिस की, जो घर घर जाके बच्चों से बात करेगी, डेटा इकट्ठा करेगी, सरपंच के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए वो कहाँ हैं। अगर ये बहुत सही बोल रहे हैं कि ड्रग नहीं है, क्राइम नहीं है, तो ये हरियाणा के लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर ये खबर कैसे छप रही है। दूसरी चीज, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नए नए लोग आए, नए नए अभी प्रवक्ता बने हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये जमाना चला गया कि आप कोई भी उल्ट बात करेंगे, हिमाचल की बात कर दी, इधर उधर की बात करी, आप आंकड़ों पे आओ। इनसे ये पूछिए कि यूडाइस क्या होता है। यूडाइस एक सरकारी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान से डेटा इकट्ठा करती है। ये यूडाइस का डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया पिछले 5 साल का। उस 5 साल के अंदर जिनकी ड्रॉप आउट रेट है हरियाणा की, वो 14.8 14.5 है 9वीं 10वीं के बच्चों की। उसके बाद में पिछले 7 साल का डेटा इकट्ठा किया जो सरकारी स्कूल के अंदर रिजल्ट आए। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं सर जी, 2021-22 के अंदर 9वीं और 10वीं के बच्चे जो थे हरियाणा के अंदर, वो 4,26,000 समथिंग बच्चे थे, 28,000। उसके अंदर 10वीं के अंदर बच्चे 1,00,000 अपीयर हुए 10वीं के अंदर। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है जो उनकी वेबसाइट। ठीक है, कौशिक साहब से जवाब ले लेते हैं। कौशिक साहब जवाब दीजिए। देखिए उमेश जी, जहाँ से जो डाटा लेकर है ना, वो उनको मुबारक है। मेरी पार्टी, मेरी हरियाणा सरकार, मेरे प्रदेश का बहुत अच्छा सिस्टम, एजुकेशन का मामला हो, इसे किसी भी डिपार्टमेंट का आप लगा दीजिए, हरियाणा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर है। और ये सब चीजें है ना, ये झूठ बोलने का काम ना करें। हरियाणा की जनता आपकी बैकग्राउंड में उमेश जी नहीं आने वाली। वो जनता आपने देखा होगा ना, आप यही चीजें लेकर आप गुजरात पूछ जाते हो, यही आप हिमाचल में ये, या पंजाब में पूछ जाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ आपको मात खानी पड़ती है। आपका होना जाना कुछ होता नहीं, सिर्फ झूठ की दुकान आप लोग चला रहे हो। दिल्ली का जितना बंटाधार आप लोगों ने किया, जितनी जनता परेशान है दिल्ली की, शायद वो मुझे लगता है किसी स्टेट की नहीं होगी। तो आप पहले अपनी दिल्ली को सुधार लीजिए। रास्ता पंजाब का तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया, अब दिल्ली का भी यही हाल होना है। आप हरियाणा की चिंता ना करें। चिराग योजना भी आपकी फेल हो गई, पूरा सिस्टम आपका खराब बता दिया उन्होंने। ये लोग, मैं क्या चाह रहा हूँ, हरियाणा में आप देखिए सरकार जो काम कर रही है, इतने सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किए, इतनी ऑनलाइन सिस्टम हम चीजें लेकर आए, निष्पक्ष जो काम हो रहे हैं, शायद कभी किसी सोचा था। लेकिन इनको फिर भी हरियाणा में ऐसे ही लगता है, भाई ऐसा हरियाणा लगता है, छोड़ जाओ ना, आप चले जाओ दिल्ली। उमेश जी, आपको अगर हरियाणा में कोई दिक्कत है तो इस हरियाणा की चिंता हम लोगों के लिए है, हम करेंगे चिंता। जो हमारा 10 साल की सरकार है, आगे में आने वाली हमारी सरकार है। उमेश साहब कुछ कह रहे हैं। उमेश साहब, आप थोड़ी चिंता, अपनी बात रखिए कम शब्दों में। सर मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने एक भी आंकड़े का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्हें आंकड़ों का मतलब ही नहीं पता, ना इन्हें यूडाइस का डेटा पता। अगर हरियाणा में बर्बादी हो रही है तो एज ए हरियाणवी मेरा वो बनता है, राइट बनता है कि उन बच्चों की आवाज में खड़ी करूं। और मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आज से 10 साल से हम लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हरियाणा छोड़ जाओ का क्या मतलब है। हमारा हरियाणा है, अगर आप लोगों ने बर्बाद किया है तो हम लोग इसे ठीक करेंगे। आप कोई नहीं होते कि हम हरियाणा छोड़ने वाले या रहने वाले, हम आप नहीं बताओगे हमें। हम लोग हरियाणा में रहेंगे, ये शिक्षा के अंदर जो आपने बर्बादी करी है उसे दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे। और 26 लाख तो कौशिक साहब, मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करना मुनासिब नहीं होगा अगर आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। चलिए, व्यस्त लग रहे हैं। उमेश साहब, यही सवाल आपसे संक्षेप में, 30 सेकंड फॉर यू सर, प्लीज गो अहेड। ये सवाल एक बार दोबारा पूछिए सर। श्वेत पत्र लाने की बात करेंगे आप, जो स्थिति है मौजूदा। सर मैं ये कह रहा हूं कि हमने श्वेत पत्र की आज मांग कर दी है। अगर सरकार श्वेत पत्र नहीं लेके आती तो 26 लाख बच्चों के माता पिता इनसे श्वेत पत्र मांगेंगे, वो इनसे सवाल पूछेंगे। अंजू जी, आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगा। आपने बीजेपी की बात सुनी है और आम आदमी पार्टी की बात सुनी है। आम आदमी पार्टी कह रही है आंकड़ों के हिसाब से हम बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, आने वाले समय में होना क्या चाहिए? अभी ठीक है, रहता 1 साल पड़ा है, उसमें क्या ऐसा होना चाहिए? शिक्षा का स्तर इस वक्त क्या है और क्या नीड है? संक्षेप में मैम।
सर देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो यहाँ मैं देख रही हूँ, उन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। मैं एक टीचर हूँ, ग्राउंड लेवल पे वर्क करती हूँ जी। मैं देखती हूँ, बच्चों के बीच में रहती हूँ, उन्हें समझ सकती हूँ। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा है। पॉजिटिविटी के साथ बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, अपनी तरफ से सारी फैसिलिटीज हमें दे रही है, तो हमें उन फैसिलिटीज को यूज करने दिया जाए और ये जो गलत चीजें हैं ये ना फैलाई जाए। चलिए ठीक है। जीबी कौशिक साहब भाजपा से थे हमारे साथ, आपका धन्यवाद। आपसे उमेश शर्मा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू दहिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनावी मुद्दा या फिर हकीकत या फिर आईना दिखाने की कोशिश आपने देखा, समझा। आंकड़ों के हिसाब से आम आदमी पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है और बीजेपी कह रही है सब कुछ दुरुस्त है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हरियाणा में सब कुछ बेहतर दिशा में सतत तरीके से चल रहा है और मनोहर सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। फिलहाल फैसला आप पर है, आप बताएं, कमेंट भी कीजिए सोशल मीडिया पर हमें कि आप किस तरह की शिक्षा नीति चाहते हैं या फिर कितना सुधार हरियाणा में हुआ। नमस्कार।